हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा, हम बात कर रहे थे टी शेप अकाउंट की लास्ट लेक्चर में, और हमने क्या किया था बेटा, टी शेप अकाउंट के हमने 3-4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिए थे बेटा। और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी भेज दिया था बेटा टी शेप अकाउंट पर। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड 21 ये होमवर्क में दिए गए क्वेश्चन थे बेटा। आज मैं इन सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूँ। आप एक बार अपने सॉल्यूशंस भी ज़रूर मैच कर लें। अगर बेटा आपने कोई गलती की है तो उसके बारे में भी मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लेना। बेटा, टी शेप अकाउंटिंग बेस्ड है मॉडर्न अप्रोच के ऊपर, और मॉडर्न अप्रोच को मैं एक बार रफ में दोबारा से लिख लेता हूँ। बेटा, हमने मॉडर्न अप्रोच पे बहुत चर्चा की है। मॉडर्न अप्रोच का शॉर्टकट आपको याद होगा, इट इज क्लियर। C for capital, L for liability, E for expenses, A for assets and R for revenue। बेटा, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए बिल्कुल एक जैसे रूल चलते थे। अगर कैपिटल इंक्रीज हो, चाहे लायबिलिटी इंक्रीज हो, चाहे रेवेन्यू इंक्रीज हो, बेटा इनका इंक्रीज होना हमेशा क्रेडिट होता है, और इन तीनों का बेटा डिक्रीज होना हमेशा डेबिट होता है। बेटा, कैपिटल डिक्रीज हो, चाहे लायबिलिटी डिक्रीज हो, चाहे बेटा रेवेन्यू डिक्रीज हो, ये बेटा डेबिट होता है। रही बात एक्सपेंसेस की और एसेट्स की, बेटा इन दोनों का इंक्रीज होना हमेशा डेबिट होता है, और बेटा इन दोनों का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये है बेटा मॉडर्न अप्रोच पे हमारा एनालिसिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी से। बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर द मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। बेटा, आपको बोलता है एक मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखा दो टी शेप में, और आपको कहता है राइट द फॉलोइंग ऑन अ प्रॉपर साइड। और बेटा आपको पोस्टिंग करनी है प्रॉपर साइड में बेटा, ठीक है ना। और बेटा पोस्टिंग इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न अप्रोच। लो जी प्यारे बच्चों, मैं बेटा फटाफट से एक मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, बेटा कोई भी अकाउंट हो आपको याद होगा उसकी दो साइड होती हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा 4 कॉलम होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा 4 कॉलम होते हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, जेएफ का एंड अमाउंट का। राइट हैंड साइड में भी बेटा 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। लो बच्चों, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से सुनना। कहता है मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख। आपने मशीनरी परचेज करी है बेटा 5 लाख रुपीस की। मशीनरी इज एन एसेट। तो मेरे प्यारे बच्चों सारे रूल एसेट्स के आप देखना। बेटा मशीनरी परचेज करने से क्या हुआ होगा? क्या बिजनेस में मशीनरी आई होगी? क्या बिजनेस में मशीनरी इंक्रीज हुई होगी? बिल्कुल बेटा, जब आपने मशीनरी परचेज किया तो बिजनेस में मशीनरी आई होगी और आपके जेब से पैसे गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों मशीनरी इंक्रीज हुई होगी, और मशीनरी का इंक्रीज होना दैट मीन्स एसेट्स का इंक्रीज होना डेबिट होता है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। आपने मशीनरी परचेज करी बेटा, कर दो डेबिट। मशीनरी परचेज बेटा डेबिट कर दो, अमाउंटेड टू ₹5 लाख। अमाउंटेड टू ₹5 लाख। लो प्यारे बच्चों, मैंने कर दिया डेबिट। उसके बाद बोलता है बेटा मशीनरी सोल्ड 1,20,000। बेटा आपने मशीनरी बेच दी है। बेटा क्या हुआ होगा? बिजनेस से मशीनरी गई है मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस से मशीनरी चली गई है बेटा। जब बिजनेस से मशीनरी चली गई है बेटा क्या हुआ? मशीनरी डिक्रीज हो गई है बेटा, और इसका डिक्रीज होना क्या होता है बेटा? क्रेडिट होता है।
एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है। मशीनरी सोल्ड 1,20,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। बेटा थर्ड आइटम आपको गिवन है, मशीनरी डिस्कार्डेड 50,000 रुपीज। आपने बेटा कुछ मशीनरी को डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया मतलब बेटा अब यूज में नहीं है, खराब होगी थी, आपने बेटा क्या करा, बाहर कर दिया बेटा अपनी बिजनेस यूनिट से। डिस्कार्ड कर दिया बेटा बाबू, बाबू बिल्कुल बेकार हो गई थी मशीनरी, किसी इस्तेमाल की नहीं रही, आपने रिजेक्ट कर दिया उसको, अब आप उसका यूज नहीं करने वाले। क्या बेटा जब आपने मशीनरी को रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्या वो बिजनेस से कम हो गई है बेटा? बिल्कुल, मशीनरी बिजनेस से कम हो गई है बेटा, और एसेट का डिक्रीज होना क्रेडिट होता है। तो बेटा आपने मशीनरी को डिस्कार्डेड कर दिया है बेटा। लो, मशीनरी डिस्कार्डेड मेरे प्यारे बच्चों अमाउंटेड टू ₹50,000। लो बेटा, हम 3 आइटम पोस्ट कर चुके हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। बोलता है हमारे को न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख रुपीस। बेटा नई मशीनरी आप खरीद कर लेकर आए 2 लाख रुपीस की। तो बेटा बिजनेस में मशीनरी आ रही है, बिजनेस में मशीनरी आ रही है बेटा, नई मशीनरी आपने खरीदी है 2 लाख रुपीस की। लो प्यारे बच्चों, जैसे ही बिजनेस में मशीनरी आ रही है वो बेटा डेबिट होगी। एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है। मशीनरी परचेस्ड 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस। लो जी बेटा, लास्ट आइटम बेटा बोलता है मशीनरी डेस्ट्रॉयड 40,000 रुपीस। बेटा कुछ मशीनरी डेस्ट्रॉयड हो गई बेटा, वजह कुछ भी रही हो बेटा, खराब हो गई है बेटा, हो सकता है आग लग गई हो बेटा, मशीन पूरी रात जलती रही हो बेटा, अब यूज में नहीं रही, डिस्ट्रॉयड हो गई, हो सकता है बेटा कोई और वजह भी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर मशीनरी यूज से बाहर हो चुकी है बेटा, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। क्या बेटा मशीनरी के डिस्ट्रॉय होने से मशीन डिक्रीज हो गई है बिजनेस में? हाँ बेटा, कहीं ना कहीं कुछ मशीन बेटा बिजनेस में कम हो गई है, और बेटा एसेट का कम होना हमेशा क्रेडिट होता है। मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी डिस्ट्रॉयड। बेटा क्या अमाउंट हमें दी हुई है? हमें अमाउंट दी हुई है 40,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, हमने बेटा मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, और अब बेटा हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग के लिए बेटा हम सबसे पहले रफ में टोटल करते हैं बोथ साइड का 7 लाख एंड बेटा 2,10,000। बाबू हाईएस्ट टोटल दोनों साइड लिखते हैं हम बेटा, 7 लाख को बोथ साइड पोस्ट कर दो, दोनों के दोनों साइड पोस्ट कर दो बेटा। मैंने पोस्टिंग कर दिया 7 लाख की बोथ साइड। अब आप क्या करोगे बेटा, बैलेंसिंग करोगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो टोटल 7 लाख कंप्लीट है बेटा, यहाँ बैलेंस बच रहा है, तो आप लिखोगे बैलेंस, और बेटा आपने बैलेंस निकाला 7 लाख में से 210 माइनस करे, बैलेंस इज 490। मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस आ गया 490, और जब भी डेबिट साइड ग्रेटर होती है, डेबिट साइड ग्रेटर होती है क्रेडिट साइड से, तो जो बैलेंस आता है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो बेटा ये 4,90,000 इज द डेबिट बैलेंस। तो बेटा ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 खत्म हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार पढ़ते हैं बहुत जल्दी से। बेटा बोलता है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर आर क्रेडिटर रघुवीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या कह रहा है, कहता है ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ आर क्रेडिटर रघुवीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अ प्रॉपर साइड। बेटा टी शेप अकाउंट बनाना है क्रेडिटर का, एंड क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट है बेटा, और डिक्रीज होना डेबिट है। तो रघुवीर का हमें एक अकाउंट बनाना है बेटा जो हमारा एक क्रेडिटर है, और मेरे प्यारे बच्चों हमें कुछ चीज़ों की पोस्टिंग करनी है ऑन द प्रॉपर साइड। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट। आपने रघुवीर से बेटा क्रेडिट पर गुड्स खरीदे 50,000, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर 5,000, पेड टू रघुवीर 30,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 16,000, और बेटा फिफ्थ आइटम आपको बोलता है पेड टू रघुवीर 20,000। तो बेटा ये सारी ट्रांजैक्शन हमने शायद इलस्ट्रेशन नंबर 19 में भी पढ़ी थी, एक बार मैं फिर भी जल्दी से इसको अकाउंट को बना देता हूँ। लो जी, हमें क्या करना है बेटा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है। फटाफट से बेटा मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को बना रहा हूँ।
आई एम सॉरी। लो बच्चों, मैंने फटाफट से क्या करा, फॉर्मेट रेडी कर दिया। बेटा रघुवीर हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी के लिए रूल क्या लिखा गया है बेटा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो कर देना क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगी तो बेटा कर देना डेबिट। पहली ट्रांजैक्शन आपको बोलता है बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। बेटा आपने गुड्स खरीदे हैं रघुवीर से 50,000 रुपए के उधार पर खरीदे। बेटा हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो वो हमारा क्रेडिटर होता है, और हम क्रेडिटर अकाउंट ही बनाने जा रहे हैं बेटा। बेटा आपने गुड्स खरीदे उधार पर, क्या एक आपकी एक नई ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई बेटा? बिल्कुल ऑब्लिगेशन खड़ी हो गई। बेटा आपको फ्यूचर में उसको पे करने हैं 50,000 रुपीज, रघुवीर को पे करने हैं। क्या बेटा आपको नहीं लगता इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इससे हमारे क्रेडिटर बढ़ गए? जब आप उधार पर गुड्स लेकर आए, गुड्स बिजनेस में आ गए बेटा, साथ ही साथ वो एक ऑब्लिगेशन लेकर आए बेटा, साथ ही साथ वो एक लायबिलिटी लेकर आए हैं कि क्रेडिटर को आपने फ्यूचर में पे करना है बेटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? और कहीं ना कहीं बिजनेस के इस एंट्री से, इस बेटा इस ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं बेटा क्या हो रहा है, हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो बेटा क्रेडिटर का बढ़ना हमेशा रिकॉर्ड होगा बेटा क्रेडिट साइड पर। लो प्यारे बच्चों, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹50,000। तो बेटा आपने उधार पर गुड्स खरीदा है 50,000 रुपए का। ठीक है जी। बेटा बोलता है सेकंड ट्रांजैक्शन रिटर्न गुड्स टू रघुवीर 5,000। आपने बेटा रघुवीर के गुड्स वापस कर दिए 5,000 रुपए के। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई थी आपको। बेटा आप सोचो, मैंने रघुवीर से उधार पर गुड्स खरीदा, गुड्स बिजनेस में आ गया, साथ ही साथ एक लायबिलिटी आ गई, साथ ही साथ बेटा क्रेडिटर से एक लायबिलिटी आ गई कि आपको बेटा उनको फ्यूचर में 50,000 पे करना है। आप रघुवीर के पास गए, आपने पूछा रघुवीर मैंने तेरे कितने पैसे देने हैं? रघुवीर ने अपना खाता खोला और बताया कि उसने आपसे 50,000 रुपये लेने हैं, यानी कि आपने पे करने हैं उसको 50,000 रुपये। आपने कहा देख मैंने 50,000 तो पे करने हैं, लेकिन ये 5,000 रुपये का सामान बहुत खराब निकला है, मैं इसको तेरे पास छोड़कर जा रहा हूं, मेरी अमाउंट को 5,000 रुपये से कम कर दे। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी का स्टॉक वापस करोगे, आज रघुवीर से आपने 50,000 का स्टॉक दिया, आपने 50,000 पे करने उसको, लेकिन अगर मैंने इसमें से 5,000 का स्टॉक वापस कर दिया, दैट सिंपली मीन्स बेटा मैंने अपनी लायबिलिटी को भी 5,000 रुपये से कम कर दिया। बेटा अगर मैंने उससे स्टॉक 50,000 का लिया तो मैंने पे 50,000 करने हैं, लेकिन अगर उसमें से मैंने 5,000 का स्टॉक ही वापस कर दिया बेटा, तो क्या मेरी लायबिलिटी कम नहीं होगी? क्या सिर्फ बिजनेस से स्टॉक कम हो जाएगा बेटा? नहीं बाबू, कहीं ना कहीं बेटा आपकी 5,000 रुपये से लायबिलिटी की भी कम हो जाएगी बेटा। अब आपको उसको 50,000 नहीं 45,000 देने हैं। तो बेटा क्या गुड्स रिटर्न करने से क्रेडिटर कम हो जाते हैं बेटा? बिल्कुल बेटा, ये बात मैंने पिछली क्लास में भी की थी। अगर आप परचेज रिटर्न करते हो बेटा तो वो क्रेडिटर की अमाउंट को कम कर देता है। बेटा परचेज रिटर्न क्या होती है? आपने गुड्स परचेज करे और जब परचेज में से कुछ स्टॉक बेटा आपने डिस्कार्ड कर दिया, आपको समझ नहीं आया, आपने वापस कर दिया बेटा, तो क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं इस टर्म को हम बोलेंगे परचेज रिटर्न की। परचेज करके गुड्स वापस चले गए, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिटर की अमाउंट को रिड्यूस कर देती है। तो बेटा लिखो परचेज रिटर्न अमाउंटेड टू ₹5,000 रुपीज। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होना है सब कुछ। क्या बेटा परचेज रिटर्न से मेरे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है? बिल्कुल बेटा। तो ऐसे केसेस में मुझे क्या करना है बेटा? डेबिट करना है बेटा। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन पेड टू रघुवीर 30,000 रुपीज। बेटा आपने रघुवीर को पैसे दे दिए 30,000 रुपये। बेटा देने कितने थे? देने तो 50,000 थे, 5,000 का गुड्स वापस कर दिया, अभी भी 45,000 देने थे।
बेटा अभी भी 45,000 देने थे और आज आपने 30,000 रुपीज दे दिए। क्या बेटा आपने कुछ ऑब्लिगेशन कम कर ली अपनी? क्या बेटा क्रेडिटर कुछ कम हो जाएंगे? बेटा बिल्कुल कम हो जाएंगे, और क्रेडिटर का कम होना हमेशा डेबिट होता है बेटा। लिखो जी, पेड टू रघुवीर 30,000, पेड टू रघुवीर 30,000 रुपीज। लो बेटा, हमने 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर लिया है बेटा। फोर्थ है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 16,000 रुपीज। बेटा अब आप गए रघुवीर के पास और दोबारा स्टॉक ले आए बेटा 16,000 का, दोबारा उधार पर सामान लेकर आ गए हो बेटा 16,000 रुपीज का। बेटा जब मैं दोबारा सामान ले आया हूं उधार पर तो मेरी ऑब्लिगेशन दोबारा बढ़ने वाली है। क्या उधार पर गुड्स खरीदना बेटा एक लायबिलिटी लेकर आता है? बेटा बिल्कुल लेकर आता है बेटा। क्या क्रेडिटर की अमाउंट बढ़ जाएगी? बेटा बिल्कुल बढ़ जाएगी, और क्रेडिटर का इंक्रीज होना क्रेडिट होता है बेटा। अगेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, goods purchased on credit amounted to rupees 16,000 rupees। लो प्यारे बच्चों, आपने 4 बिजनेस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया है बेटा। लास्ट वन आपको बोलता है बेटा पेड टू रघुवीर 20,000। बेटा अब आपने रघुवीर को दोबारा पेमेंट कर दिया 20,000 की, तो बेटा क्रेडिटर की अमाउंट कम हो जाएगी। पेड टू रघुवीर 20,000 रुपीज। बेटा क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? हो गया। बैलेंसिंग आप सिखा रहे हैं मुझे। बेटा क्या करना चाहिए बैलेंसिंग के लिए? सबसे पहले बोथ साइड का टोटल इन रफ। बेटा रफ में आपने टोटल कर दिया। अब क्या करो बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल है 66,000। बेटा बोथ साइड पोस्टिंग कर दी इसकी। बेटा पोस्टिंग करने के बाद जहां कहीं भी बैलेंस निकल कर आ रहा है, बैलेंस निकाल कर दे दो। बेटा बैलेंस निकल कर आ रहा है बेटा आपका डेबिट साइड। बाबू क्रेडिट साइड यहां पर ग्रेटर है, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। बेटा हम क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट बैलेंस। तो बेटा जो ये हमारा 11,000 का बैलेंस आया बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहां खत्म हो जाता है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बाबू क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। बोलता है पुट द फॉलोइंग ऑन अ प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड द क्रेडिटर्स अकाउंट। बेटा मुझे क्या कर रहा है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन दे रखी है, कहता है पोस्ट कर दो कैश अकाउंट में, डेटर अकाउंट में और क्रेडिटर अकाउंट में। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से एक बार ट्रांजैक्शन को पढ़ देते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने बेटा कैश में गुड्स बेचे, ठीक है जी। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है जी, उधार पर गुड्स बेचे, ठीक है जी। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट, कृष्ण से गुड्स खरीदे हैं बेटा उधार पर। परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश, कैश पर गुड्स खरीदे हैं कृष्ण से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, हरी बेटा एक डेटर था, उसने पैसे दे दिए आपके। और कैश पेड टू कृष्ण, आपने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पोस्टिंग करनी है कैश, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट में। मैं फटाफट से बेटा फॉर्मेट रेडी करता हूं क्योंकि मुझे 3 अकाउंट्स बनाने हैं साइमल्टेनियसली। मैं क्या करूंगा बेटा, थोड़े छोटे बनाऊंगा अकाउंट। लो जी, लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। बेटा मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18, 19 आपने बिल्कुल ठीक किए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है बेटा, तो आप वो प्रॉब्लम कॉल पर मेरे से ले सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि सबने ठीक किए होंगे बेटा। इजी इजी तो क्वेश्चन है बेटा। लो
बेटा हम फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं फटाफट से, आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट रेडी कर रहे हो अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो। बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ऐसा मैं तीनों के तीनों अकाउंट में लिख रहा हूं। लो बेटा मैंने तीनों अकाउंट का फॉर्मेट एक बार प्रिपेयर कर लिया है बेटा, एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000। बेटा सोचो कौन से दो अकाउंट इंपैक्ट करेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में गुड्स बेच दिए 60,000 के। बेटा ये मेरे दो अकाउंट को इंपैक्ट डालने वाला है, कैश अकाउंट को और दूसरा सेल्स अकाउंट को। क्या मैं सेल्स अकाउंट कहीं प्रिपेयर कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, मैं तो कोई सेल्स अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं कर रहा। तो मुझे क्या करना है बेटा, मुझे तो सिर्फ कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है बेटा। क्या मैंने सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा? क्वेश्चन है नहीं का आपको कहता है गुड्स आपने बेच दिए, कैश में बेच दिए। ठीक है जी बेटा, बाबू सेल अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, कैश में सोच लो क्या होना चाहिए। क्या बेटा जब गुड्स जाएंगे क्या बिजनेस में कैश आएगा? बेटा बिल्कुल पैसे आएंगे बिजनेस में बेटा, कैश आएगा। और कैश क्या है बेटा? एक एसेट। एसेट का इंक्रीज होना हमेशा डेबिट होता है, तो बेटा कैश का बढ़ना भी डेबिट होगा। सोल्ड गुड्स अमाउंटेड टू ₹60,000। लो प्यारे बच्चों मैंने बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया। सेकेंड वन सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट 20,000। बेटा आपने हरी को गुड्स बेचे हैं 20,000 रुपए के। सोल्ड गुड्स टू हरी, कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट आने वाला है सबसे पहले ये सोचो। बेटा सोल्ड गुड्स यानी कि सेल अकाउंट, और दूसरा बेटा हरी को बेचे हैं। हम हर उस कस्टमर को डेटर बोलते हैं बेटा जिसको हम उधार पर गुड्स बेचते हैं, तो हरी मींस बेटा हमारे बिजनेस के लिए डेटर हो गया। आपने बेटा हरी को उधार पर गुड्स बेच दिए 20,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों कौन से अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगा? बेटा हरी क्या होगा? डेटर है। डेटर हमेशा बिजनेस की एसेट है। कोई भी डेटर है बेटा बिजनेस की एसेट है, और एसेट का बढ़ना डेबिट और बेटा गिरना क्रेडिट। बेटा जब आपने हरी को गुड्स बेचे तो कहीं ना कहीं बेटा आपकी एक एसेट खड़ी हो गई कि आपने हरी से पैसे लेने हैं फ्यूचर में। हरी आपके लिए एसेट है बेटा, हरी से आपने पैसे लेने हैं। मैंने गुड्स बेचे, हरी मुझे बेटा फ्यूचर में पे करेगा, आज उसने पे नहीं करा। क्या बेटा डेटर की अमाउंट बढ़ जाएगी? क्या आपकी एसेट की अमाउंट बढ़ जाएगी? बेटा बिल्कुल बढ़ जाएगी। बेटा एसेट और डेटर की अमाउंट बढ़ जाएगी तो बेटा ऐसे केसेस में डेबिट कर देंगे हम। सोल्ड गुड्स टू हरी, लो बेटा लिखो सोल्ड गुड्स टू हरी अमाउंटेड टू ₹20,000। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन पर। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट 36,000। बेटा कौन से दो अकाउंट को इंपैक्ट करेगा? आपने कृष्ण से गुड्स खरीदे हैं 36,000 के उधार पर। बेटा जब आपने उधार पर गुड्स खरीदे हैं तो दो अकाउंट को इंपैक्ट डालने वाला है। परचेज अकाउंट को तो डालेगा ही डालेगा बेटा, गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में, परचेज अकाउंट को इंपैक्ट डालेगा। और दूसरा बेटा क्रेडिटर को, आपने क्रेडिटर से गुड्स खरीदे हैं बेटा। हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो बेटा हम उनको क्रेडिटर बोलते हैं। तो बेटा जब आपने उधार पर गुड्स खरीदे क्या आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है? बेटा बिल्कुल। क्या आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कि आपको फ्यूचर में पे करना है? बिल्कुल बढ़ रही है बेटा। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, और बेटा लायबिलिटी का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है बेटा। बाबू आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है कि फ्यूचर में तो आपको क्रेडिटर को पैसे देने ही देने हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा क्रेडिटर का बढ़ना या लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। लिखो बेटा क्रेडिट में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा आप उधार पर गुड्स खरीद कर लाए हो अमाउंटेड टू ₹36,000। तो ये रहा बेटा मेरी थर्ड ट्रांजैक्शन को भी मैंने पोस्ट कर दिया। बेटा एक एक ट्रांजैक्शन तीनों अकाउंट में जा चुकी है। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश 10,000। बेटा इस बार आपने क्या करा? कृष्ण से गुड्स तो खरीदे बेटा, इस बार आपने कृष्ण से गुड्स तो खरीदे लेकिन फॉर कैश 10,000।
मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन इस बार नकद खरीदे हैं बेटा 10,000 रुपए के। मेरे प्यारे बच्चों, कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट डालने वाला है? गुड्स खरीदे परचेज अकाउंट, और बेटा कैश गया तो कैश अकाउंट। दो अकाउंट को इंपैक्ट डालने वाला है बेटा, एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। क्या मैं कहीं परचेज अकाउंट बना रहा हूं बेटा? नहीं, मैं तो सिर्फ कैश अकाउंट बना रहा हूं बेटा। बाबू कैश आएगा या जाएगा, बस सिंपल सी बात सोचो। गुड्स बेटा आपने खरीदे हैं, गुड्स आएंगे और कैश जेब से चला जाएगा। क्या बेटा बिजनेस से एसेट कम हो रही है? क्या बिजनेस से कैश कम हो रहे हैं बेटा? बाबू कैश या एसेट का कम होना हमेशा क्रेडिट होता है बेटा। लो, परचेज गुड्स बेटा क्रेडिट होता है हमेशा। परचेज गुड्स 10,000 रुपीज, आपने बेटा कैश में गुड्स खरीदे, कैश कम होगा, कैश का कम होना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी 15,000। बेटा आपने हरी से आज कैश रिसीव कर लिया 15,000 रुपए। हरी था क्या बेटा? अगर आप सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन देखोगे बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा हरी डेटर था बेटा। आज डेटर ने आपको कैश दे दिया। कौन से दो अकाउंट पर इंपैक्ट जाएगा? एक तो बेटा कैश अकाउंट पर, दूसरा डेटर के अकाउंट पर। बेटा कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, सबसे पहले ये सोचो बेटा, कैश तो बिजनेस में आ रहा है बेटा। कैश का आना मतलब एसेट का आना बेटा। एसेट बढ़ रही है, कैश आ रहा है बिजनेस में बेटा, कैश बढ़ रहा है। कैश बढ़ना मतलब एसेट बढ़ना, और एसेट का बढ़ना बेटा हमेशा डेबिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पर? कैश रिसीव हो रहा है आपको हरी से, लिख दो कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। कैश का बढ़ना बेटा हमेशा डेबिट। कितने रुपए बेटा? 15,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों बेटा आप दूसरा इंपैक्ट सोचो इसका। बेटा कैश की तो बात हो गई, हरी के अकाउंट में क्या होगा? दैट मीन्स डेटर के अकाउंट में क्या होगा? बेटा आपने डेटर से पैसे लेने थे बेटा, आज उसने 15,000 रुपए आपको दे दिए। हरी से कैश रिसीव हुआ 15,000 रुपए। जब बेटा डेटर ने पैसे दे दिए बेटा आपको, तो आपको नहीं लगता डेटर की अमाउंट कम हो जाएगी? मैंने डेटर से लेने कितने हैं बेटा? 20,000 रुपीज, आज वो 15,000 रुपए दे गया। तो कहीं ना कहीं बेटा बुक से डेटर्स कम हो जाएंगे बेटा, कहीं ना कहीं डेटर जिनसे आपने बेटा पैसे लेने हैं वो अमाउंट कम हो जाएगी। तो बेटा डेटर मतलब एसेट, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। लो प्यारे बच्चों बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी अमाउंटेड टू ₹15,000 रुपीज। तो क्या बेटा इस ट्रांजैक्शन को आपने दो अकाउंट में पोस्ट करा? हाँ बेटा, इस ट्रांजैक्शन को हमने दो अकाउंट में पोस्ट किया है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। कैश पेड टू कृष्ण 28,000। मेरे प्यारे बच्चों आपने कैश दिया है कृष्ण को। कृष्ण कौन है बेटा? क्रेडिटर है। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन से आपको पता लग जाएगा बेटा। हमने कैश दिया, सबसे पहले तो आप ये देख लो कौन से दो अकाउंट है जिस पर इंपैक्ट आने वाला है। जब आपने कृष्ण को कैश पे किया बेटा, दो अकाउंट पर इंपैक्ट आने वाला है। एक बेटा कृष्ण के अकाउंट में विच इज अ क्रेडिटर, और दूसरा बेटा कैश पर। तो कैश और क्रेडिटर दो अकाउंट पर इंपैक्ट आने वाला है बेटा। कैश आपने पे करा, कैश चला गया बिजनेस से। कैश चला गया बेटा, क्या होगा? एसेट कम हो गई बेटा, कैश कम हो गया बिजनेस से। एसेट का कम होना बेटा क्रेडिट होता है। एसेट जब कम हो जाती हैं बेटा क्रेडिट होती हैं। तो बेटा कैश चला गया, कैश पे टू कृष्ण कितने रुपए बेटा? 28,000 रुपीज। लो प्यारे बच्चों दूसरा इंपैक्ट किस अकाउंट पर जाएगा बेटा? क्रेडिटर्स अकाउंट पर। बेटा आपने पेमेंट तो 36,000 करनी थी, आज आप 28,000 रुपीज दे आए। और जैसे ही मैं बेटा 28,000 रुपए कृष्ण को पे कराया बेटा, तो कहीं ना कहीं मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, मेरी ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। आज तक मेरी ऑब्लिगेशन 36,000 की थी, लेकिन जैसे ही मैंने 28,000 पे करे बेटा, कहीं ना कहीं मेरी ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी बेटा, कहीं ना कहीं क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएंगे। और बेटा क्रेडिटर का कम होना मतलब लायबिलिटी का कम होना, लायबिलिटी का कम होना डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹28,000 रुपीज। लो बेटा आपको क्या करना है? आप बैलेंसिंग करनी है बेटा, हर अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के लिए सारे टोटल को पहले रफ में लिख लो बेटा। मैंने इस साइड का भी टोटल कर दिया और इस साइड का भी टोटल कर दिया। सबसे पहले रफ में टोटल लिख लो, फिर हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल को आप दोनों तरफ से लिख लो। लो बेटा लिख दिया।
अब जिस भी तरफ बैलेंस आता है बेटा बैलेंस निकाल कर दे दो। बेटा बैलेंस आया यहाँ पर 37,000 रुपीज़, ठीक है जी। बेटा यहाँ पर भी दोनों साइड का टोटल रफ में लिख लो। मैंने रफ में दोनों साइड का टोटल लिख लिया है बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख दो, लिख दिया। और जिस भी तरफ बैलेंस आया बेटा बैलेंस कैलकुलेट कर दो। तो ठीक है जी बेटा, डेटर अकाउंट का भी बैलेंस देख दिया। बेटा दोनों साइड का टोटल कर लो, क्रेडिटर में भी कर लिया जी। हाईएस्ट टोटल को बेटा पोस्ट कर दो दोनों साइड, बेटा पोस्ट कर दिया। और बेटा बैलेंस कैलकुलेट कर दो। लो बेटा बैलेंस भी कैलकुलेट कर दिया। तो क्या इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 28? बेटा बहुत सिंपल था, ठीक है ना। मैं होप करता हूं ये आपने किया हो बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करना। अकाउंट्स में बात रटने की नहीं होती बेटा। अगर मैं आपको टेस्ट में ऐसे दे दूं कि मुझे तो 3 नहीं, मुझे तो 5 अकाउंट चाहिए, मुझे तो कैश भी बनाकर दिखाओ, मुझे तो डेटर भी बनाकर दिखाओ, मुझे तो क्रेडिटर भी बनाकर दिखाओ, मुझे तो सेल्स भी बनाकर दिखाओ, और मुझे तो परचेज भी बनाकर दिखाओ, तो क्या मैं आपको दे नहीं सकता कि मुझे 5 अकाउंट चाहिए? बेटा मैं तो दे सकता हूं। मैं तो कभी नहीं कहूंगा बेटा आपको छोटी बात सिखाऊं या आप बेटा कम बात सिखाऊं। तो बेटा ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप करोगे क्या? मुझे 5 अकाउंट बनाकर दिखाओगे, कैश अकाउंट दोबारा, डेटर्स अकाउंट दोबारा, क्रेडिटर्स अकाउंट दोबारा, और 2 नए अकाउंट बनाकर दिखाओगे, एक सेल्स अकाउंट और दूसरा परचेज अकाउंट। और उम्मीद कर रहा हूं मैं बेटा मेरे प्यारे बच्चे सब ठीक बनाएंगे। बाबू ये क्वेश्चन मैं जान के होमवर्क दे रहा हूं ताकि मैं देखूं कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, ठीक है ना। आपका एनालिटिकल स्किल कितने हैं आपके पास बेटा, ये चीज मुझे देखनी है। तो ये आपका होमवर्क है बेटा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट करेंगे और परचेज और सेल अकाउंट भी बनाकर दिखाएंगे। लो बेटा अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 करता हूं, बहुत जल्दी से इसको रब करता हूं। लो बच्चों, बाबू क्वेश्चन नंबर 21 में एक दो बात आपको नई सीखने को मिलेगी। अभी बहुत आराम से आगे बढ़ेंगे हम। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। आपको क्या करना है बेटा? प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है जी बेटा। बाबू आपको डेट भी दे रखी है इस बार, और बहुत अच्छी बात है, हमें डेट दे रखी है, हम डेट वाला क्वेश्चन भी सीख लेंगे। 2017 में कुछ ट्रांजैक्शन हुई है बेटा। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 45,000। आपने बेटा 10 मई को बेटा विड्रू किया है कुछ फ्रॉम बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज 10,000 रुपीज़। 15 जुलाई को आपने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बेटा 55,000 रुपीज़। नवंबर 30 को बेटा आपने इनकम टैक्स पे किया है 5,000 रुपीज़। अभी आपको इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता बेटा, आज मैं बताऊंगा, घबराना मत। और बेटा 2018 में एक ट्रांजैक्शन हुई है बिल्कुल लास्ट डेट पे हमारे फाइनेंशियल ईयर के, मार्च 31 को प्रॉफिट आया बिजनेस में 30,000 रुपीज़, और आपको बेटा कैपिटल अकाउंट बनाने को कहता है। तो बेटा पहले कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, जब इनकम टैक्स वाली बात आएगी तो बेटा इनकम टैक्स पे चर्चा जरूर करेंगे। लो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। या लिख लो बेटा कैपिटल अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो बेटा मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं और मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं। लो बेटा हमने फॉर्मेट बना लिया है बेटा, और सबसे पहले 2017, मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ सबसे पहले ईयर लिख लेना, ताकि बाद में हर डेट में ईयर लिखने की परेशानी खत्म हो जाए। एक बार अगर आप ईयर लिख देते हो बेटा तो हर डेट में ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन क्या डेट लिख सकते हो बेटा, डेट विद मंथ, ईयर लिखने के आपको जरूरत खत्म हो जाती है। और आपको बोलता है बेटा स्टार्टेड अ बिजनेस विद 45,000 रुपीज। आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है बेटा, बिजनेस में आप 45,000 रुपये ले आए हो।
मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो और पैसे लेकर आते हो, आपको पता है कौन से दो अकाउंट इंपैक्टेड होते हैं। बेटा दो अकाउंट बड़े इंपैक्टेड होते हैं बेटा, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मुझे कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा इस क्वेश्चन में? नहीं, मुझे तो कैश प्रिपेयर नहीं करना है बेटा। क्या मुझे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है? हाँ, मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं बेटा। बस जब बिजनेस में पैसा आया, क्या कैपिटल इंक्रीज होती है बेटा? बिल्कुल इंक्रीज होती है। और कैपिटल का बढ़ना बेटा क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो लिखो बेटा, स्टार्टेड अ बिजनेस। आपने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया 45,000 रुपीज के साथ। मैंने लिख दिया है बेटा क्रेडिट साइड में अपनी। चलो जी बेटा, बढ़ो आगे। सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा बोलता है विड्रीव फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000 ऑन 10th ऑफ मई। बेटा ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को हुई थी, तो लिख दो। और बेटा अगली ट्रांजैक्शन 10th ऑफ मई को हुई है। बेटा आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, दैट मीन्स ड्रॉइंग्स। और बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। और बेटा कैपिटल का कम होना कहां रिकॉर्ड होगा बेटा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा बेटा। इट इज अ ड्रॉइंग्स विड्रीव फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। इतनी बड़ी बात बोल लो या बोल लो ड्रॉइंग्स। और बेटा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। हमने अपनी क्लास नंबर 2 में ये बात सीख ली थी बेटा कि ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। और बेटा जब कैपिटल कम होगी तो कैपिटल का कम होना रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। लिख दो बेटा, 10th मई की ट्रांजैक्शन है ये बेटा, ड्रॉइंग्स। आपने ड्रॉइंग्स किया बेटा, कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो बेटा। आपको थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलता है आप दोबारा कैपिटल ले आए। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अमाउंटेड टू ₹55,000। बेटा कैपिटल लाना या फर्दर कैपिटल लाना कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल बढ़ा देता है बिजनेस में। और कैपिटल का इंक्रीज होना बेटा हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल का इंक्रीज होना हमेशा क्रेडिट होता है। 15th ऑफ जुलाई क्या लिखोगे बेटा? फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड amounted to ₹55,000, amounted to ₹55,000। मैंने लिख दिया बच्चों। अब फोर्थ आइटम है इनकम टैक्स पेड। बेटा एक बार के लिए मैंने अकाउंट रोक दिया है। अब सबसे पहले मैं इनकम टैक्स पे चर्चा करना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से टैक्स के बारे में समझेंगे। कुछ ना कुछ बातें आज कर लेते हैं और कुछ ना कुछ बातें हम करेंगे बेटा आज से 10-15 दिन के बाद दोबारा। बाबू देखो, एक बात समझाता हूं। अगर मैं किसी भी देश की गवर्नमेंट की बात करूं, किसी भी देश के बारे में सोच लो, इंडिया के बारे में आपके लिए सोचना ज्यादा आसान रहता है, तो आप इंडिया के बारे में सोच लो। बेटा आपने कभी सोचा इंडियन गवर्नमेंट इतने सारे एक्सपेंसेस करती है? इंडियन गवर्नमेंट बेटा कभी रोड बनवा रही है, कभी कोई हाईवे बनवा रही है, कभी कोई पोर्ट डेवलप हो रहे हैं बेटा, कभी मेट्रो सिटीज को डेवलप कर रही है, कभी मेट्रोज आ रही हैं बेटा, कभी बुलेट ट्रेन की बात चल रही है। इतने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं बेटा, उनकी सैलरी गवर्नमेंट पे कर रही है। बेटा गवर्नमेंट ये खर्चे कहां से करती है? गवर्नमेंट की क्या कमाई है? किसी भी सरकार की बेटा क्या कमाई होती है बेटा? बाबू कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी देश की गवर्नमेंट के बारे में सोच लेना, किसी भी देश की गवर्नमेंट की मेन कमाई होती है बेटा टैक्सेस। बेटा कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार कमाती है, टैक्स से पैसा कमाती है। बिल्कुल ठीक बाबू, सरकार की मेन कमाई टैक्स है। बेटा आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं, टैक्सेस दो तरीके के होते हैं। टैक्सेस दो तरीके के होते हैं बेटा। एक टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, और बेटा दूसरे तरीके के टैक्सेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही सरकार की कमाई है। सरकार की कमाई बेटा टैक्सेस है, टैक्सेस से सरकार कमाती है, तभी खर्चे कर पाती है। बेटा दो तरीके के टैक्सेस इंडिया में लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस पे आज मेरी चर्चा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैं करूंगा बेटा जब मैं अकाउंटिंग सिखाऊंगा आपको जीएसटी की। यानी कि बेटा ये मेरे 10 से 15 दिन बाद का मुद्दा है बेटा, आज मैं इसको टच नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू आपको जरूर दे दूंगा आज ही। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? वो टैक्सेस जो बेटा जिसके ऊपर लग रहे हैं उसी को पे करने हैं। बेटा अगर आपके ऊपर लग रहे हैं ना तो आप ही को पे करने हैं बेटा, ऐसे टैक्सेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस।
अगर मैं बेटा टेक्निकली थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूं तो बेटा ये वो टैक्सेस है जिनका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप ही के ऊपर लग रहे हैं तो आप ही को पे करने हैं बेटा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है बेटा। बाबू लग किसी और के ऊपर रहे हैं, पे कोई और कर रहा है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस होते हैं बेटा? बिल्कुल। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं बेटा जिसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं होता, जिसके ऊपर लेवाए हो रहे हैं बेटा वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेटा बर्डन शिफ्ट किया जाता है, लेवाए किसी और पे होते हैं बेटा और पे हमेशा कोई और करता है बेटा। लग किसी और के ऊपर रहे होते हैं और पे कोई और कर रहा होता है। ऐसे कौन से टैक्स होते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको। बेटा आप ना डोमिनोज में पिज्जा खाने गए, ठीक है जी, और डोमिनोज ने आपको क्या करा? एक इनवॉइस, एक बिल इशू करा, ठीक है जी। मान लो बेटा आपने पिज्जा खाया ₹500, लेट सपोज उसने लिखा सेल प्राइस ऑफ पिज्जा, सेल प्राइस ऑफ पिज्जा ₹500 प्लस जीएसटी। बेटा आपको भी नहीं भी पता होगा तो फुल फॉर्म याद रख लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 5% और बेटा आपको बिल दे दिया उन्होंने 525 का। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से बात जानने की कोशिश करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा जिसका बर्डन शिफ्ट करते हैं लोग बेटा, जो लेवाए किसी और के ऊपर हो रहे हैं और पे कोई और कर रहा है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवाए तो हो रहे थे डोमिनोज के ऊपर, डोमिनोज के ऊपर लग रहे थे, लेकिन डोमिनोज ने क्या करा बेटा? इसका बर्डन शिफ्ट कर दिया बेटा आपके ऊपर। पिज्जा खाने आप आए बेटा, लेवाए तो बेटा डोमिनोज के ऊपर हो रहे थे, आप पिज्जा खाने आए, उसने क्या करा? टैक्सेस आपसे वसूल लिए बेटा। क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट किया जाता है? हमेशा शिफ्ट किया जाता है। पे तो करने थे डोमिनोज को, लेकिन निकलवा लिया उसने आपसे, आपसे पैसे लिए और सरकार को जमा करा दिए बेटा। क्या इसने बर्डन शिफ्ट कर दिया? कर दिया बेटा। ऐसे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे कोर्स में इसकी अकाउंटिंग है बेटा, तो हमारे को बेटा अकाउंटिंग इसकी सीखनी है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा 10 days to 15 days बेटा। अगले 10 से 15 दिन के बाद इसकी चर्चा करूंगा। अभी ये बात को यहीं रोक रहा हूं, बात करता हूं डायरेक्ट टैक्सेस की। बेटा डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं बेटा जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये जिसके ऊपर लग रहे हैं बेटा उसी को पे करने पड़ते हैं, जस्ट लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जस्ट लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक बात समझो, अगर कोई बिजनेस अपने लिए टैक्स दे रहा होता है तो बेटा हम उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि बेटा जो बिजनेस टैक्स पे कर रहा होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और इनकम टैक्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखो बहुत आराम से समझाता हूं बेटा। आपको याद होगा हमने कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या बोलता था बेटा? बिजनेस आपकी एंटिटी सेपरेट है बिजनेसमैन से, यानी कि बिजनेस अलग बात है मेरे प्यारे बच्चों और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात है। ये बोलता है आप दोनों अलग अलग चीजें हो, कानून की नजरों में एक ना मान लेना अपने आप को। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होगा दो अलग अलग चीजें हमने पढ़ी हैं, एक बिजनेस होता है और एक बिजनेसमैन होता है बेटा, जिसको आप प्रोपराइटर भी बोलते हो बेटा, इसको तो आप प्रोपराइटर भी बोलते हो, और बिजनेस स्टडीज में इसको आप एंटरप्रेन्योर भी बोलते हो बेटा। बाबू बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लगता है, जो बिजनेस अपने लिए टैक्स देता है बेटा, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स बेटा जो बिजनेस अपने लिए टैक्स देता है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यानी कि ये क्या है? ये बिजनेस का खर्चा है बेटा, इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है जी। और जो बेटा प्रोपराइटर टैक्स देता है उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं, उसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं जो प्रोपराइटर टैक्स देता है बेटा। और बाबू ये एक पर्सनल एक्सपेंस है, ये एक पर्सनल एक्सपेंस है, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा। मैं दोबारा से बात क्लियर कर रहा हूं, डायरेक्ट टैक्स ये दोनों टैक्स होते हैं, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दोनों का ही नहीं किया जा सकता।
अगर प्रोप्राइटर के ऊपर लग रहा है प्रोप्राइटर को ही देना है, बिजनेस के ऊपर लग रहा है बिजनेस को ही देना है, आप किसी और से नहीं निकलवा सकते बेटा। जबकि जीएसटी आप किसी और से ही निकलवाते हो, इसका बर्डन आप शिफ्ट करते हो। बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों याद करो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, याद करो बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता था बेटा, बिजनेस आपकी एंटिटी सेपरेट है फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस एक बिल्कुल अलग चीज है बेटा और बिजनेसमैन एक बिल्कुल अलग चीज है बाबू। बिजनेस अलग बात और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात बेटा। कुछ टैक्सेस बिजनेस को देने पड़ते हैं, कुछ बिजनेसमैन को देने पड़ते हैं। बिजनेस जो टैक्स देता है बेटा उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, यानी कि बेटा ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का एक्सपेंस है। और आपको याद हो बेटा हम अकाउंट्स में सिर्फ बिजनेस के खर्चे जोड़ते हैं, सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं बाबू। ये क्या बोलता है बिजनेसमैन, आप भी जो टैक्स देते हो उसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स, यानी कि ये बेटा ये इसका पर्सनल खर्चा है बेटा मेरे लिए, तो ये भी ड्रॉइंग्स है। आपको बोलता है बेटा आपने इनकम टैक्स पे करा, बेटा ये तो कोई बिजनेस का खर्चा ही नहीं है, इनकम टैक्स तो पर्सनल एक्सपेंस है बेटा प्रोप्राइटर का। तो बेटा प्रोप्राइटर ने क्या करा, बिजनेस से पैसे निकाले और इनकम टैक्स पे कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों इनकम टैक्स पे किया, अगर कॉर्पोरेट टैक्स पे किया होता तो मैं सोचता कि ये बिजनेस का खर्चा है, मेरे लिए तो ये ड्रॉइंग्स है। अगर आपने बिजनेस से पैसे निकालकर इनकम टैक्स पे कर दिया, ये तो आपका पर्सनल खर्चा था, मेरे लिए तो बेटा इट इज अ मेयर ड्रॉइंग। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात सीखी थी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया तो बेटा बिजनेस का कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, बिजनेस कोई जिंदगी नहीं है बेटा। आप जिंदा हो बेटा, आप नेचुरल पर्सन हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, आपका होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा भी बेटा आपका पर्सनल एक्सपेंस होता था। और आज मैंने एक और नई बात सीख ली बेटा, इनकम टैक्स पे करना भी आपका पर्सनल खर्चा होता है। तो बेटा इनकम टैक्सेस मेयर ड्रॉइंग्स, और बेटा ड्रॉइंग्स हमेशा क्या करती है, कैपिटल को कम कर देती है। तो मैंने क्या किया बेटा, जैसे ड्राइंग्स को जो 10 मई को की थी वो भी डेबिट की थी, तो बेटा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं कैपिटल दोबारा कम कर रहा हूं और कैपिटल का कम होना हमेशा डेबिट होता है बेटा, मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। डेट देख लो बेटा 30 नवंबर 5000 रुपीज। 30 नवंबर को बेटा आपने ड्राइंग्स करी, इनकम टैक्स पे करा, मतलब ड्राइंग्स करी बेटा 5000 रुपए। तो बेटा मैं अभी तक दो बातें और सीख चुका हूं, कभी आपको ड्राइंग्स दे बहुत अच्छी बात, ड्राइंग्स ना दे लेकिन बोल दे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई बात करे, कभी बेटा बात करे आपसे इनकम टैक्स की, तो ये दोनों भी बेटा ड्राइंग्स ही हैं, बस बेटा दूसरी भाषा में लिख दिया इसने। ठीक है जी बेटा। और क्या ट्रांजैक्शन हुई, और ट्रांजैक्शन बेटा 2018 को हुई। मेरे प्यारे बच्चों लिख दो 2018 को कोई ट्रांजैक्शन हुई है बेटा। बाबू बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है अमाउंटेड टू ₹30,000 रुपीज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेटा 31 मार्च को आपने प्रॉफिट कमा लिया 30,000 रुपए। बेटा प्रॉफिट हमेशा कैपिटल को बढ़ाता है, कैपिटल में हमेशा ऐड होता है, फॉर्मेट याद कर लो, मैंने पिछली क्लास में भी यह बात बोली थी बेटा, फॉर्मेट याद करो बेटा। आप क्या करते थे, ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर दो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, माइनस कर दो प्यारे बच्चों ड्रॉइंग्स, ऐड कर दो प्रॉफिट और माइनस कर दो लॉसेस। मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करते थे, प्रॉफिट हमेशा ऐड करते थे कैपिटल में, तो क्या होता है बेटा प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है और कैपिटल का बढ़ना हमेशा क्रेडिट होता है। तो बेटा आप प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर दो क्रेडिट साइड में, 31 मार्च प्रॉफिट 30,000 रुपीज। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम टोटल कर रहे हैं, रफ में टोटल कर लेना बोथ साइड का। इस साइड का टोटल है बेटा 15,000 और बेटा क्रेडिट साइड का टोटल है 1,30,000। हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन अ बोथ साइड, 1,30,000 शुड बी ऑन अ बोथ साइड। और अब हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं बैलेंस 1,15,000 रुपीज। मैंने बैलेंस लिख लिया बेटा 1,15,000 रुपीज और यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म हो गया एज वेल एज द चैप्टर। बेटा अगली क्लास में हम आते ही जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे और जर्नल एंट्री बेस्ड है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत अच्छे से पढ़कर आनी है। आपको याद करके आना है पर्सनल अकाउंट, आपको याद करके आना है रियल अकाउंट, और आपको याद करके आना है नॉमिनल अकाउंट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।